हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर आपका सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं, मतलब दोनों जगह इसका नाम होता है। अब इसमें जो है सो हम लोग क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्री में जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसके जितने फॉर्मूले हम लोगों ने देखा है उस सारे का इस्तेमाल यहाँ पे इकट्ठा आपका हो जाएगा और यहाँ पे भी अपना फॉर्मूला बहुत सारा होता है। तो सबसे पहले इसमें जो है हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड सिंबल्स। स्टैंडर्ड सिंबल्स देखते हैं। यहां एक ट्रायंगल आपका जो है मान लीजिए दिया हुआ है, ये आपका हो गया ट्रायंगल ए बी और सी। इस साइड लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ए के सामने वाले साइड को बोलते हैं स्मॉल ए, बी वाले साइड ये आपका हो गया एंगल ए और ये एंगल हो गया बी। इसके सामने वाला साइड जो हो गया वो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एंगल हो गया सी, इसके सामने वाला साइड जो आपका स्मॉल सी से रिप्रेजेंट होता है। इस तरह से आपका हेयर आपका जो है सो बीसी जो हो जाएगा उसको ए बोलेंगे, सी ए जो हो जाएगा उसको बी बोलेंगे और ए बी जो हो जाएगा उसको सी बोलेंगे। ये इसका जनरल नोटिफिकेशन। और यहां पे एंगल के बारे में बात करेंगे तो फ्रॉम फिगर एंगल आपका बी ए सी जो है, एंगल बी ए सी बार बार नहीं लिख करके डायरेक्ट हम लिखेंगे एंगल ए, ठीक है नहीं, ए और एंगल ए ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी नहीं, जनरली आपका यही प्रिफर्ड रहता है। यहां पे एंगल बी लिखेंगे तो आपका लिखेंगे बी ए सी हो गया, सी बी ए जो एंगल हो गया वो एंगल बी हो गया और एंगल बी ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे एंगल जो है आपका ए सी बी जो एंगल सी हो गया और एंगल सी हो गया। इस ढंग से आपको जो है सो एंगल को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है नहीं। सम ऑफ एंगल्स हम लोग जानते हैं, सम ऑफ एंगल्स हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो पाई के बराबर होता है। और यहाँ पे सेमी पेरीमीटर की बात करें, सेमी पेरीमीटर की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका एस बराबर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। और इस ढंग से यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की बात किया जाए वो 2s के बराबर हो जाता है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे आपका जो है सो यहाँ पे तीनों वर्टेक्स को गुजरने वाला ट्रायंगल जो होता है आपका, इसको बोलते हैं इसका सरकम सर्किल, ठीक है नहीं। ये आपका हो गया सरकम सर्किल और इसका सेंटर जो होता है आपका, ये तीनों का क्या होता है सरकम सर्किल आर कहलाता है, कैपिटल आर बोलते हैं सरकम सर्किल को। और यहां पे ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कोई सर्किल है, मान लीजिए इसका तीनों साइड का मतलब तीनों साइड उसका टेंजेंट हो जाए ऐसे करके, तो ये आपका मान लीजिए यदि ए बी और सी ट्रायंगल हो तो इसका सेंटर जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग इन सर्किल और इसका रेडियस जो कहलाता है ये बताता है आपको इन रेडियस, इसको बोलते हैं हम लोग इन सर्किल। और ये रेडियस जो आपका है इसको बोलते हैं इन रेडियस, इसको आप लोग ख्याल रखेंगे। और ये आपका जो है इसको बोलते हैं हम लोग सरकम सर्किल और ये आपका रेडियस जो है इसको बोलते हैं हम लोग सरकम रेडियस। बात समझ में आ रही है। ये आपका जो है यहाँ दो तरह का सर्किल मिलता है आपको। एक तो मान लीजिए सर्किल के तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला जो सर्किल होता है उसको सरकम सर्किल बोलते हैं, उसका सेंटर को सरकम सेंटर बोलते हैं और रेडियस को सरकम रेडियस बोलते हैं।
और जो ट्रायंगल आपका जो है सो मान लीजिए ट्रायंगल के अंदर में जो सर्किल लाई करता है, जो उसके तीनों साइड को इंटरनली टच करता है, उसको बोलते हैं इन सर्किल। उसका सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर और रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे इस ट्रायंगल इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, आपको सब काम पढ़ते रहेगा, है ना। आपका जो है सो सबसे पहला नियम इसमें है आपका ट्रायंगल, इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में साइन रूल, इसको क्या बोलते हैं, ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी बराबर सी बाय साइन सी बराबर आपका 2r होता है, जहां r जो इसका है वो सरकम रेडियस है। क्या है जी, सरकम रेडियस है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मान लेते हैं कि आपका जो है सरकम सेंटर जो है आपका ये ओ हो गया, सपोज दैट। तो यहां पे आपका ये बी ओ जो है ये आपका आर होता है। दिस इज सरकम सर्किल, दिस इज सरकम सर्किल और दिस इज सरकम रेडियस। यहां पे आपका जो है ये कैपिटल आर जो होता है वो सरकम रेडियस का रिप्रेजेंटेशन है यहां पे, है ना। इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग। जब ए का वैल्यू जो है वो मतलब दैट इज ए इज एक्यूट। मान लेते हैं आपका ट्रायंगल ए जो है एक्यूट एंगल है, इसमें दिख रहा है आपका एंगल ए जो है एक्यूट एंगल है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि आपका जो है सो बी ओ को एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ। मान लेते हैं ये डी पे मिल गया आपका, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम फिगर यहां पे ए जो होगा वो डी के बराबर होगा, एंगल ए जो होगा एंगल डी के बराबर होगा। दैट इज मतलब एज बोथ एंगल्स lie on same segment made by chord BC। अब देखिए इस कोड BC के द्वारा सेम सेगमेंट पे, दो सेगमेंट होता है, एक सेगमेंट हो गया ये मेजर सेगमेंट, ये हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है कि नहीं। तो ये मेजर आर्क हो गया, ये माइनर आर्क हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो है सो ये मेजर सेगमेंट पे एंगल ए भी लाई कर रहा है और डी भी लाई कर रहा है, और बनाया गया किसके द्वारा है, कोड BC के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए का मेजर और एंगल डी का मेजर सेम होगा, है कि नहीं। तो अब हम जो इसको बढ़ाए हैं, इस ट्रायंगल को बनाए हैं, इसमें तो ये आपका BD जो है सो कितना बराबर हो जाएगा जी, 2r बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका एंगल जो होगा एंगल ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो आपका पूरा मतलब कि जो डायमीटर हो गया ना, डायमीटर द्वारा किसी जगह बनाया हुआ एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। इसमें थोड़ा सा ये टेढ़ा लग रहा है, नहीं थोड़ा सीधा करते हैं इसको हम लोग। इसको मान लीजिए आप ऐसे करके ऐसे मान लीजिए, ये आपका एंगल जो है 90 डिग्री हो गया, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे हेयर ट्रायंगल BCD में आपका साइन डी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, BC बाय BD। इसका मतलब ये हो गया कि साइन ए जो हो जाएगा वो BC बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका ए के सामने वाला साइड हो जाएगा ए, ये आपका ए हो गया। अब BD कितना हो जाएगा जी, ये अभी आर, तो ये भी आर, बोलिए ये हो जाएगा 2r। दैट इम्प्लाइज ए बाय साइन ए जो हो गया वो 2r हो गया, ठीक है कि नहीं।
अब केस 2 में देखते हैं हम लोग। व्हेन ए जो है आपका π/2 के बराबर में है, दैट इज ए इज राइट एंगल। मान लेते हैं आपका जो है ए जो है वो राइट एंगल हो जाता है। इन दैट केस ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। तो यहां पे आपका ए के सामने वाला साइड ए होगा, यानी ए जो हो जाएगा आपका वो आर और आर, ये 2r होगा कि नहीं बताइए। यदि मान लीजिए ये ए एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब हुआ इसका सामने वाला साइड जो है क्या होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए। डायमीटर के द्वारा ही तो मान लीजिए कोई 90 डिग्री एंगल बनेगा कहीं पे। तो ये आपका किसी सर्कम सर्किल के अंदर हम बात करते हैं। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए के सामने वाला दो मतलब साइड क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, 2r हो गया। अब 2r को हम लिख सकते हैं 2r साइन π/2, ठीक नहीं, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 2r, अब साइन π/2 के बदले में क्या लिख देंगे हम, साइन ए लिख देंगे। देखिए साइन ए हो गया, इसका मतलब ए बाय साइन ए जो आपका हो गया वो 2r हो गया। इस ढंग से हमारा जो है दो केस में यदि मान लीजिए एक्यूट एंगल रहेगा तो भी ए बाय साइन ए बराबर 2r होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए आपका राइट एंगल हो जाएगा और राइट एंगल ए पे ही हो जाएगा, इन दैट केस भी ए बाय साइन ए बराबर 2r होता है। अब हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल देखते हैं, ठीक है। बेटा उसको और जो है सो π/2 से मान लीजिए ए का वैल्यू बड़ा होता है, दैट इज ए इज ऑब्ट्यूज। अब ए ऑब्ट्यूज कैसे होगा जी बताइए। ए ऑब्ट्यूज होने के लिए आपका जो है मान लेते हैं ये आपका बीसी है, तो ऑब्ट्यूज होने के लिए ए को माइनर सेगमेंट करना पड़ेगा, है ना। ये आपका ए का वैल्यू कितना हो गया, बड़ा हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं आपका सेंटर इसका ओ है और सेंटर से पास करते हुए ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए कहां मिल गया, डी पे मिल गया, इसको आप मिलाइए, ठीक है नहीं। ये आपका जो हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका मान लीजिए सेंटर ओ है, ये डायमीटर से गुजरा हुआ, ये डायमीटर है खुद, ये सेंटर से गुजरा हुआ है। तो इस सेंटर से गुजरा हुआ जो कॉर्ड होता है डायमीटर होता है, डायमीटर सामने वाला यहाँ पे π/2 एंगल बनाया कि नहीं बताइए। अब फ्रॉम फिगर ये हमको पता है कि आपका जो है सो ये और ये दोनों एंगल मिल करके कितना एंगल बनाएगा जी, मतलब पाई अपोजिट एंगल होता है कि नहीं होता है, सप्लीमेंट्री एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होता है, पाई होता है। तो एंगल आपका जो है सो डी बराबर जो हो जाएगा वो पाई माइनस ए हो जाएगा। बोलिए ये दोनों एंगल आमने सामने का होता है जो वो आपका पाया बनाता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यहां देखेंगे आप ट्रायंगल आपका जो है सो बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी साइन डी जो होगा आपका वो कितना होगा जी, ये आपका साइड हो जाएगा ए, ये ए के सामने वाला बीसी अपॉन बीडी हो जाएगा। बोलिए अब बीसी कितना हो गया ए, अब बीडी कितना हो गया, बीडी आपका हो गया 2r इक्वल टू साइन डी। तो साइन डी मतलब कि जो हो गया डी का बदले में क्या डाल देंगे, चलिए यहां पे आपका जो है पाई माइनस ए डाल दिया, इसका मतलब हुआ ए बाय 2r जो हो जाएगा साइन पाई माइनस ए, ऑलरेडी हम लोग एलाइड एंगल पढ़ चुके हैं, क्या होता है पाई माइनस ए, साइन ए हो जाएगा, इसका मतलब हुआ ए बाय साइन ए बराबर 2r। अब हम लोगों ने तीनों ही केस में देखा, एक तो एक्यूट एंगल केस लेके देखा, दूसरा राइट एंगल होगा एंगल ये तो देख लिया, और यदि मान लीजिए ऑब्ट्यूज होता है तो देख लिया। ये रिलेशन आपका मेंटेन सब जगह मिला हमको। जब यदि ए बाय साइन ए 2r का बराबर होगा तो सिमिलरली कर देंगे हम लोग,
ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी बराबर सी बाय साइन सी बराबर 2r। आपका ये आपका फॉर्मूला जो है एस्टेब्लिशमेंट हो गया। इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखेंगे, पूरा जीवन ये काम देगा आपको। जब भी मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में आप आएंगे, इस फॉर्मूला का काम करना तय। ठीक, का जो है सो टेंजेंट रूल आपको, या फिर नेपियर फॉर्मूला इसको बोलते हैं। अब फॉर्मूला क्या है जी? इसमें फॉर्मूला है आपका tan b माइनस सी बाय 2 जो होता है वो b माइनस सी बाय b प्लस सी इंटू कॉट a बाय 2 होता है। इसी तरह से और भी फॉर्मूले हमारे पास में है, पहले इसको प्रूव करते हैं। पहला ये फॉर्मूला आपका है, यहां पे उसको प्रूफ देखते हैं इसका। यहां पे वी हैव फ्रॉम साइन रूल b बाय साइन b बराबर c बाय साइन c होगा कि नहीं होता ये? दैट इज b बाय आपका जो है साइन b बाय साइन c बराबर मान लेते हैं हम लोग b बाय c हो जाएगा। दैट इंप्लाइज साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन b प्लस साइन c इक्वल टू b माइनस c बाय b प्लस c हो जाएगा बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये फॉर्मूला होता है जी। अब इसमें जो है आपका ऊपर में लग जाएगा 2 साइन b माइनस सी बाय 2 इंटू कॉस b प्लस सी बाय 2 अपॉन, इसमें आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? साइन b प्लस सी बाय 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाय 2 इजकल टू b माइनस सी बाय b प्लस सी। 2 को 2 खा गया। अब देखिए यहां पे आपका साइन b माइनस सी बाय 2 और कॉस b माइनस सी बाय 2, यहां पे हो जाएगा साइन b माइनस सी बाय 2 अपॉन कॉस b माइनस सी बाय 2 एक साथ में, और यहां पे हो गया कॉस b प्लस सी बाय 2 ऊपर, और नीचे हो जाएगा साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू b माइनस सी b प्लस सी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां पे ये आपका हो जाएगा tan b माइनस सी बाय 2 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा? नीचे में 10 हो जाएगा, इसका नहीं हो जाएगा बताइए, या ऊपर ही लिख देते हैं कॉट b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू b माइनस सी बाय b प्लस सी कर देते हैं। अब ये यदि उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? tan b माइनस सी बाय 2 इक्वल टू b माइनस सी बाय b प्लस सी इंटू ये नीचे जाएगा तो कॉट में जाएगा, कॉट नीचे जाएगा तो उसको लिखेंगे हम लोग क्या ऊपर करके tan b प्लस सी बाय 2। अब यहां पे tan b माइनस सी बाय 2, अब यहां समझे कैसे हुआ? ये आपका कॉट नीचे गया तो 1 बाय कॉट b प्लस सी बाय 2 हो जाएगा, तो उसको ऊपर कर देंगे तो tan b प्लस सी बाय 2 हो जाएगा। अब देखिए b माइनस सी बाय b प्लस सी हो गया। अब ये आपका जो है सो हो जाएगा b प्लस सी बाय 2, मतलब क्या हो गया? tan पाई बाय 2 माइनस a बाय 2, b प्लस सी कितना होगा? पाई माइनस a, और 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज ये हो जाएगा tan b माइनस सी बाय 2 इक्वल टू b माइनस सी बाय b प्लस सी, ये हो जाएगा कॉट a बाय 2। इस ढंग से ये फॉर्मूला आपका स्टैब्लिश होता है कि नहीं? सो दो फॉर्मेट और होता है, आप लोग इसको क्या करेंगे आज होमवर्क में, जैसे प्रूफ किया था मैंने वैसे प्रूफ करना है आपको। tan c माइनस a बाय 2 इक्वल टू c माइनस a बाय c प्लस a इंटू कॉट b बाय 2, ठीक है जी। और तीसरा फॉर्मेट होता है आपका tan a माइनस
b बाय 2 इजकल टू a माइनस b बाय a प्लस b, यहाँ पे कॉट c बाय 2। इस ढंग से आपका जो है ये और ये दोनों फॉर्मूला आप लोग जैसे मैंने इसको प्रूव किया वैसे ही आप प्रूव करेंगे इसको। और कोई प्रॉब्लम होता है तो डाउट्स के लिए आप जो है सो हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आपका है, फेसबुक का, आपका जो है सो टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जो है सो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच।